लोग मूवी के शुरू में दिखाते हैं कि एक लड़का क्रिस जो एक जॉब इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा होता है और इंटरव्यू के लिए उसको वक्त पे वहां पहुंचना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हाईवे पे ट्रक एक्सीडेंट की वजह से सारा ट्रैफिक फंस चुका होता है जिसको खुलने में घंटों लग सकते थे। तो क्रिस टाइम पे वहां पहुंचने के लिए उस हाईवे से निकल जाता है और रास्ता ढूंढता हुआ किसी पुराने पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, जहां उसको एक मैप नजर आता है जिसकी मदद से उसको एक शॉर्टकट रोड से हाईवे का रास्ता मिल जाता है, जो कि असल में एक कच्चा रोड है और जंगल के बीच से होकर गुजर रहा है। तो क्रिस जब उस कच्चे रोड पे जा रहा होता है तो वो रोड दो हिस्सों में बंट जाता है और क्रिस, जिसको यहाँ के रास्तों के बारे में पक्का नहीं पता, वो उस वक्त एक रॉन्ग टर्न ले लेता है और गलत रोड पे निकल जाता है। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच से जा रहा होता है, तभी गाड़ी चलाते हुए क्रिस को रोड की साइड पे किसी जानवर की लाश पड़ी हुई दिखती है, जिसको देखने के चक्कर में उस रोड पे खड़ी दूसरी गाड़ी से उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों गाड़ियां बुरी तरह खराब हो जाती हैं। तो वहाँ पता चलता है कि क्रिस की तरह कुछ और लोग भी रॉन्ग टर्न लेकर गलत रोड पर निकल आए थे, जहाँ रोड पे किसी ने कीलो वाली तार बिछाई हुई थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। ये 5 दोस्तों का एक ग्रुप है जो कैंपिंग करने यहाँ आए हुए थे, जिनमें से एक का नाम जैसी है, दूसरे का नाम स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम कार्ली। वहीं एक और लड़के का नाम एवन है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम फ्रैंकिन। फिर दिखाते हैं कि उस जंगल से निकलने के लिए सब लोग मदद ढूंढने के लिए पैदल निकल जाते हैं, जहाँ एवन और फ्रैंकिन वहीं गाड़ियों के पास ही रुक जाते हैं और बाकी सब लोग मदद के लिए पैदल चलते चलते जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन वहाँ उनको कोई भी इंसान या कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही होती जहाँ से उनको कोई मदद मिल सके। वहीं दूसरी तरफ एवन और फ्रैंकिन दोनों गाड़ियों में खाने के लिए कुछ सामान ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ फ्रैंकिन क्रिस की गाड़ी में उसका सामान चेक कर रही होती है और जब अचानक उसकी नजर एवन की तरफ पड़ती है तो वो गाड़ी के पास मौजूद नहीं होता। फ्रैंकिन गाड़ी से बाहर निकलकर भी देखती है तो एवन वहाँ से गायब होता है, जिसके बाद वो एवन को ढूंढते हुए थोड़ा जंगल की तरफ बढ़ती है तो वहाँ उसको एवन का कटा हुआ एक कान मिलता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वहीं कोई पीछे से आकर फ्रैंकिन को भी कीलो वाली तार से उसको जकड़ लेता है और उस तार की वजह से फ्रैंकिन का मुंह भी आधा कट जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग जो मदद ढूंढने के लिए निकले हुए थे, उनको जंगल के बीच में बहुत ही पुराना और बुरी हालत में एक घर मिलता है। तो वो लोग मदद के लिए उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं होता। तो वो लोग खुद ही उस घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ दिखाया जाता है कि वो घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है और दूसरे बहुत से लोगों का काफी सामान भी वहाँ रखा हुआ है। तो सब लोग उस घर के अंदर मदद के लिए कोई फोन ढूंढने में लग जाते हैं। तभी ढूंढते हुए क्रिस को वहाँ इंसानी जिस्म के कुछ टुकड़े फ्रिज में रखे मिलते हैं और दूसरी तरफ कार्ली को भी एक टब के अंदर इंसानी हाथ नजर आता है जो कटा हुआ था। तो वो और क्रिस फौरन सबको लेकर वहाँ से निकलने की कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक पुराना टोइंग ट्रक आता दिखता है जो अपने साथ उन लोगों की दोनों गाड़ियां लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिसको देखकर वो सब लोग उस घर के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा सील होता है और उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो वो चारों उसी घर के अंदर छुप जाते हैं, जहाँ क्रिस और जैसी एक बेड के नीचे छुपे होते हैं। तभी उन दोनों के सामने फ्रैंकिन की लाश आकर गिरती है और फिर दिखाया जाता है कि ये लोग जंगल में रहने वाले बहुत ही खतरनाक और इंसानी मांस खाने वाले आदमखोर इंसान हैं, जिनको इस मूवी में कैनिबल्स कहा गया है, जो एवन और फ्रैंकिन को मार चुके हैं और यहाँ फ्रैंकिन को लाकर उसके टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर वो चारों बस किसी तरह वहाँ इंतजार करते हैं और जब कैनिबल्स सो जाते हैं तो वो चारों बहुत ही खामोशी से वहाँ से निकलना शुरू होते हैं। वहीं आखिर में क्रिस जब निकल रहा होता है तभी उनमें से एक उठ जाता है, तो क्रिस फौरन वहाँ से सबके साथ भागना शुरू करता है और कैनिबल्स पीछे से अपने ट्रक में दूसरी तरफ निकल जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि करीब में एक जगह कैनिबल्स का शिकार बन चुके लोगों की काफी गाड़ियां बेकार खड़ी होती हैं। तो क्रिस वहाँ से मदद का कोई सामान ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। इतने में वो कैनिबल्स भी अपने ट्रक में वहाँ आ जाते हैं, जिसको देखकर क्रिस बाकी सबके साथ छुप जाता है। तभी वो लोग वहाँ अपनी जान बचाकर भागने के लिए कैनिबल्स का ट्रक लेकर निकलने का प्लान करते हैं। तो क्रिस उन हैवानों का ध्यान अपनी तरफ भटकाने के लिए एक तरफ भागना शुरू करता है ताकि बाकी सब लोग उस ट्रक तक पहुँच सकें, लेकिन क्रिस के ऊपर फायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है और क्रिस वहीं गिर जाता है। तो फिर स्कॉट भी उन हैवानों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागना शुरू करता है। तो सारे कैनिबल्स स्कॉट को पकड़ने उसके पीछे जाते हैं। वहीं जैसी और कार्ली क्रिस
क्रिस को उठाकर ट्रक की तरफ भागते हैं और ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद कार्ली स्कॉट को भी जंगल में भागता हुआ ढूंढ लेती है। वहीं स्कॉट ट्रक की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक पीछे से स्कॉट को तीरों से वार करके मार दिया जाता है। तो बाकी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से ट्रक लेकर भाग जाते हैं और थोड़ा आगे जाते ही उनका रास्ता भी खत्म हो जाता है और वो ट्रक एक गहरी कीचड़ में फंस जाता है। जिसके बाद सब लोग ट्रक से उतरकर पैदल जंगल से निकलने के लिए चलना शुरू करते हैं। तो ढूंढते हुए उनको जंगल में एक बहुत ही ऊंचा लकड़ी का बना हुआ वॉच टावर मिलता है। क्रिस वॉच टावर की ऊंचाई से रास्ता देखने के लिए सबको लेकर ऊपर वॉच टावर पे चढ़ जाता है, जहां उनको एक मेडिकल किट भी मिल जाती है और कार्ली को वहां कुछ नियॉन लाइट्स और एक पुराना रेडियो भी मिलता है। जिसके बाद वो लोग उस रेडियो से मदद के लिए पुलिस से राब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में क्रिस को वहाँ जंगल में वही हैवान उनकी तरफ आते हुए दिख जाते हैं, जो आकर ऊपर वॉच टावर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्रिस और जेसी दरवाजे पे भारी सामान रखकर उन लोगों को अंदर आने से रोक देते हैं। तो वो कैनिबल्स उस वॉच टावर को आग लगा देते हैं ताकि वो लोग जिंदा जल जाएं। लेकिन क्रिस आग में जलकर मरने के बजाय जिंदा बचने का रिस्क लेता है और उस वॉच टावर की खिड़की से कुछ दूरी पे मौजूद दरख्तों की डालों के ऊपर छलांग लगा देता है, जो बहुत ऊंचाई पे होते हैं। जिसके बाद जेसी और कार्ली भी छलांग लगाकर दरख्तों पे आ जाते हैं और जिंदा बच जाते हैं। तो दिखाते हैं कि वो कैनिबल्स भी उनको मारने के लिए पीछे लगे रहते हैं, जिनमें से एक उन दरख्तों पे चढ़ जाता है। वो दरख्त जो बहुत ऊंचे और घने हैं, जिनकी शाखें आपस में मिली हुई हैं और काफी दूर तक जंगल में फैली हुई हैं, जिन पे चलते चलते क्रिस, जेसी और कार्ली निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कार्ली थोड़ा पीछे रह जाती है और वो कैनिबल उस तक पहुंच जाता है, जो अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली के चेहरे पे वार करता है और उसके सर के 2 टुकड़े होने के बाद कार्ली का धड़ नीचे गिर जाता है। तो क्रिस और जेसी जो छुपे हुए थे वो खामोशी से आगे बढ़ते हैं और उस कैनिबल को दरख्त से नीचे फेंकने के लिए दरख्त की एक डाल को खींचकर पकड़ लेते हैं। और जब वो आदमखोर जेसी को देखकर उसको मारने आगे बढ़ रहा होता है तो क्रिस वो डाल छोड़ देता है, जो उस कैनिबल को जाकर लगती है और वो दरख्त की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद क्रिस और जेसी को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है और वो लोग एक जगह आकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और फिर सुबह होने के बाद वो लोग उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तो एक जगह आकर उनको रोड दिख जाता है और जैसे ही वो उस रोड तक पहुंचने के लिए बढ़ते हैं, तभी उनमें से एक आदमखोर दोबारा वहां आ जाता है। तो क्रिस उसी की कुल्हाड़ी से उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्रिस ढलान से नीचे गिर जाता है और वो आदमखोर जेसी को पकड़ के ले जाता है। तभी क्रिस को रोड से एक पुलिस की गाड़ी जाती हुई दिखती है, तो वो उसको रोकने के लिए गाड़ी के सामने आ जाता है और उस पुलिस वाले को सब बता ही रहा होता है। तभी एक तीर पुलिस वाले की आंख पे आकर लगता है और वो मारा जाता है। और फिर से वही कैनिबल दोबारा वहां आकर क्रिस को ढूंढ रहा होता है, लेकिन क्रिस उस पुलिस की गाड़ी के नीचे छुप जाता है। जिसके बाद वो कैनिबल उसी पुलिस वाले को भी गाड़ी में डालकर वहां से निकल रहा होता है, तो क्रिस उसी गाड़ी के नीचे लटक जाता है। और फिर जब कैनिबल वापस जंगल में अपने घर पहुंचता है, जहां उन्होंने जेसी को भी बांध रखा था, तो वो कैनिबल पुलिस वाले को भी घर के अंदर ले जाता है और क्रिस वहीं छुपा रहता है। जिसके बाद उस पुलिस वाले का सर काट देते हैं और फिर जेसी को भी काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इतने में क्रिस उस घर के दरवाजे पे आग लगा देता है, जिसकी वजह से कैनिबल्स का ध्यान उस आग की तरफ जाता है। तभी क्रिस पुलिस की गाड़ी लेता हुआ घर के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से एक कैनिबल उस गाड़ी के नीचे फंस जाता है। जिसके बाद क्रिस गाड़ी से निकलता है और दूसरे आदमखोर को भी मारने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो एक बड़ा औजार आदमखोर के सीने में घुसा देता है। जिसके बाद क्रिस वहाँ से भागने के लिए जेसी को खोल ही रहा होता है, लेकिन वो कैनिबल दोबारा आकर क्रिस को उठाकर फेंकता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसको मारने पीछे लग जाता है। क्रिस किसी तरह अपना बचाव कर रहा होता है, लेकिन वो आदमखोर क्रिस को काबू करके मारने ही वाला होता है। तभी जेसी तीर से उस आदमखोर के सर के पीछे वार करती है। इतने में वहाँ तीसरा आदमखोर भी आ जाता है, जो दरख्त से नीचे गिरा था। वो आकर फिर से उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस और जेसी मिलकर तीसरे आदमखोर को भी मार डालते हैं। और जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तो देखते हैं कि वो तीनों अभी भी जिंदा हैं और इतना सब होने के बाद भी मर नहीं रहे। तो क्रिस घर से बाहर आकर गाड़ी के पीछे लगे फ्यूल टैंक पे फायर करके पूरा घर उड़ा देता है। जिसके बाद वो दोनों जिंदा बचकर उस जंगल से निकल जाते हैं और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।